था तुमने कि अच्छा करते थे वो माँ बाप जो अपनी बेटियों को पैदा होते ही दफन कर देते थे। तुम्हें पूर्वा का शुक्रिया अदा करना चाहिए, वरना मेरे दुश्मन मेरी दहलीज से जिंदा वापस नहीं जाते। अम्मी, बाबा अभी सो गए तुम्हारा इंतजार कर करके। लेकिन मैंने आवाज़ सुनी है उनकी। मेरी वजह से तो नहीं कहीं कह दिया कि नींद आ रही है, बत्ती बुझा दो? बाबा, बाबा मेरा कोई कसूर नहीं है। बाबा मुझसे बात तो कीजिए। आपकी खामोशी मुझे मार देगी। बाबा मुझसे बात करें, मेरा कोई कसूर नहीं। अम्मी, अभी बाबा को समझाए ना, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं उस आदमी को नहीं जानती, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ है। मैं उसको कभी नहीं मिली, वो तो खुद से ये सब। मेहर बेगम, नमाज का वक्त हो गया है। इससे पहले कि कज़ा हो जाए, उठो, नमाज पढ़ लो। चलो जाओ, वज़ू करके नमाज पढ़ो। मम्मी, आप तो मुझसे खफा नहीं है ना? आपको मेरी बात का यकीन है ना? बेटा, माँ को वकील ना कर। माँ तो सज़ा और माफ़ी की तकड़ी तोल के माँ बनती है। अगर तुम्हारे दिल में सच है ना, तो खुद को बता, अपने अल्लाह से कह। अल्लाह को मना, जब अल्लाह मान जाएगा ना, तो उसके बंदों को भी यकीन आ जाएगा। ये किसके लिए मम्मा? पूर्वा के लिए। पूर्वा के लिए? लेकिन उसके लिए क्यों? भाई, ये तुम्हारे भाई की ख्वाहिश थी। और आपकी? मेरी तो उससे भी पहले की ख्वाहिश थी। लेकिन क्यों? आप तो उन लोगों को सख्त नापसंद करती हैं। आप तो खुद कहती हैं कि आप उन्हें डिसलाइक करती हैं। इसीलिए तो मैं ये शादी करवाना चाहती हूँ। मॉम, आप ये अच्छा नहीं कर रही। एक ऐसे घर से आप मेरे भाई के लिए रिश्ता लेंगी जिनको आप पसंद ही नहीं करती। और मेरे भाई के लिए लड़कियों की कमी थोड़ी है। यही तो मज़े की बात है। इस शादी से तुम्हारा भाई भी खुश हो जाएगा और जो मैं चाहती हूँ वो भी पूरा हो जाएगा। ठीक है मम्मा, आप कुछ भी करें,
लेकिन मेरी भी एक बात याद रखिएगा, मैं उस डरबे में जाके कभी नहीं रहूंगी। हेलो ज़ारा, कैसी हो? ज़फ़र कैसा है? अच्छा मुझे बताओ, आज शाम को तुम क्या कर रही हो? गुड, तो बस ठीक है, तुम शाम को तैयार रहना, आज हम आपा की तरफ चलेंगे, ठीक है? गुड गर्ल, टेक केयर, बाय। हेलो। हेलो वहाब, मुबारक हो भाई। किस चीज़ की? तुम्हें तो जैसे पता ही नहीं है। अरे भाई बताओगी तो पता चलेगा ना। अरे हम खाला के घर जा रहे हैं तुम्हारा प्रपोजल लेकर। रियली? वाह, तो नौबत यहाँ तक आ गई है। क्या मतलब? मतलब मामा से मैंने कहा था, लेकिन इतना जल्दी चली जाएगी ये पता नहीं था मुझे। नेक काम में देर कैसी? तुम आ रहे हो ना? नहीं, एक्चुअली मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, नहीं जा सकूँगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं तो जा रही हूँ और मैंने पेशगी मुबारकबाद के लिए फ़ोन किया तुम्हें। अरे भाई पहले बात तो कर लो। इनकार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बात पक्की समझो। चलो ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ और बाद में बात करेंगे। एक्सक्यूज मी, प्लीज गाड़ी में बैठो। हाथ छोड़िए मेरा, लोग देख रहे हैं। आई नो लोग देख रहे हैं और ये कोई अच्छी बात नहीं है, प्लीज गाड़ी में आओ। आओ मेरे साथ, आओ प्लीज। ओह, तो तुमने मुझे महज तमाशा दिखाने के लिए बुलाया है? आज फैसला होगा। कैसा फैसला? हम दोनों में से किसी एक को दरमियान से हटना है। मुझे मंजूर है, बताओ क्या करना है? तुम्हें कुछ नहीं करना, फैसला पूर्वा करेगी। ये लो। मुझे नहीं करना कोई फैसला। फैसला हो गया? ऐसे नहीं, आज हमारे दरमियान फैसला होना है, इसलिए तुम्हें यहां बुलाया है। तुम मरो या मैं, किसी को खबर नहीं होगी। पागल हो गए आप? हाँ, यही समझ लो। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो फिर यूं ही सही। पागल हो गई हो क्या? हाँ पागल हो गई हूं। तुम दोनों ने जो मिलकर मेरे साथ किया है, मेरा यही अंजाम होना चाहिए। बाबा मुझसे बात नहीं करते, तुम्हारा जब दिल करता अपनी मोहब्बत का इजहार करने आ जाते हो। और ये इसने मेरे मोहल्ले में, मेरे ऑफिस में कहीं मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा।
नफरत है मुझे, तुम दोनों से नफरत है। ये क्या है? क्यों लाए हो? तुम जाओ, खुदाबाश। ये सब क्या है? मैं कोई ट्रॉफी नहीं हूं जो तुम दोनों में से कोई जीत जाएगा और मुझे हासिल कर लेगा। मैं जीती जागती लड़की हूं। ना तुम मुझे अपनी मोहब्बत से हासिल कर सकते हो और ना मुझे आप अपनी धौंस से हासिल कर सकते हैं। ये मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगी। पागल हो क्या? ये सब क्या है? मुझे पूर्वा चाहिए। नूर, तुम्हें आने से पहले बताना चाहिए था कि तुम किस मकसद के लिए आ रही हो। आपा, मैं किसी गैर के घर थोड़ा ही आ रही थी, मैं तो अपनी बहन के घर आ रही थी, इसलिए मैंने कोई फॉर्मल इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी नहीं समझा। मेहर बेगम, तुम्हारी बहन तुम्हारी बेटी को शोकेस में सजी हुई गुड़िया समझती और अपनी हैसियत के बलबूते पर उसे खरीदना चाहती। हाँ, साहिब सरबत है, खरीदारी कर सकते। भाई, मैं तो बड़े अरमानों से लाई थी। पूर्वा मेरे बेटे की खुशी है। मामा, खालाजान ठीक कह रही हैं। शादी ब्याह के मामलात में तो ज़ारा, तुम खामोश रहो। हाँ तो भाई साहब, मैं ये कह रही कुछ कहूं? नूर, तुम भी बेटियों वाली हो, मगर इसके बावजूद भी बेटी के तकद्दुस को नहीं समझ सकती। भाई साहब, मैं उसी तरफ आ रही थी। मैं तो ये चाहती हूँ कि नताली और जिब्रान के साथ साथ हम पूर्वा और वहाब का भी फर्ज अदा कर दें। और हाँ, जिब्रान से कहिएगा अब अपनी होने वाली बीवी के बारे में गैर जरूरी गुफ्तगू बंद कर दे। कह दिया सब कुछ या अभी कुछ कहना बाकी? सवाल आपके दरवाजे पर छोड़कर जा रही हूँ। छोटी हूँ ना, वरना तो लड़के वालों की शान और ही होती है। और आप काबिल एहतराम है। आप अरे बहन को चाय तो पिलाओ। चाय नहीं पीऊंगी, अब चलते हैं। पूर्वा होती तो ये कंगन मैं खुद उसे पहनाती। पूर्वा होती तो फिर भी वो ये कंगन ना पहनती। मेरी बेटी है वो। मैं उसकी खाला हूं। अगर खाला बनकर भी आती तो तब भी वो ये तोहफा कबूल ना करती। आपा, किसी वक्त तो अपनी बहन की इज्जत का ख्याल कर लिया करें। बहुत खूब, तुम्हारी इज्जत का ख्याल वो करे। क्या तुमने अपनी बहन की इज्जत का ख्याल किया? उसके सामने उसके गरीब शौहर का मजाक उड़ा रही, वो किसका साथ दे, तुम्हारा या अपने गरीब शौहर का? मामा, हमें चलना चाहिए। सुनो अपनी बेटी की बात, क्या कह रही? नूर, ये क्या तरीका है? तुम रिश्ता जोड़ने आई हो कि तोड़ने आई हो?
आपका कसूर नहीं है। भाई साहब के साथ रहकर तो कोई भी बदमिजाज हो सकता है। नूर, तुम मेहमान हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं कर सकता। सारा, चलो। ठहरो, अपनी ये सौगातें भी साथ ले जाओ। करीम बख्श गरीब जरूर है, लेकिन मेरी इज्जत, मेरी अना और खुददारी तुम्हारी दौलत से कहीं ज्यादा है। ले जाओ ये सब। महर बेगम, अगर कोई गैर इंसान किसी दूसरे इंसान को कम हैसियत जाने तो समझ में आता है, लेकिन तुम्हारी सगी बहन नूर तुम्हें हकीर जाने, इसका बहुत दुख होता है मुझे। ठीक है, तुम उसके साथ अगर रिश्ता जोड़ना चाहती हो, निभाना चाहती हो, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन इसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं है। लिसन, अपना मूड तो ठीक कर लो। दरअसल वो मॉम आज तुम्हारे घर प्रपोजल लेकर आएंगी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। ये सब क्या है मम्मा? हमारी इंसल्ट का सामान। मैं समझी नहीं। तुम समझोगी भी नहीं। सारा और वहाब पे तो उस घर ने जादू किया हुआ है। दोनों आप और भाई साहब की जुबान बोलते हैं। देख लिया तुमने उन दोनों के दिलों में कितना जहर भरा हुआ है हमारे खिलाफ। आपा कम से कम अपनी बहन का ही ख्याल कर लेती, लेकिन नहीं, ऐसा कभी नहीं करेंगी। उन्होंने तो सारी जिंदगी सिर्फ अपना घर देखा, सिर्फ अपना। मामा आप ऐसा क्यों कह रही हैं? वहाब पूर्वा को पसंद करता है। आप अपने बेटे की खुशी के लिए रिश्ता लेकर गई थी, अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह आप गई वो अच्छा नहीं लगा। क्या? तो और क्या करती? जेवर मिठाई सब कुछ तो लेकर गई थी। बचपन की मंगनी पर, ईद शबरात पर भी कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया। माफ कीजिएगा मामा,
आप जिस तरह गई थी साफ लग रहा था कि आप रिश्ता लेकर नहीं गई बल्कि उन पर एहसान करने गई हैं। उनकी जगह कोई भी होता तो इनकार कर देता। क्या? इसका मतलब मेरी मंगनी टूट गई? टूटी तो नहीं है लेकिन टूट जाएगी। मैं अभी आर्यन को बताती हूँ, सुनेगा तो बहुत खुश होगा। क्या मतलब? ज़ारा, तुमने मम्मा को बताया नहीं कि मैं और आर्यन शादी करना चाहते हैं? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे उससे मिलना है। अरे हाँ, अब तो वो सबसे मिल लेगा ना। उससे भी पहले मुझे उससे मिलना है। ओके, ठीक है। कोई मुझे बताएगा कि इस घर में हो क्या रहा है? आपकी बेटी किसी आर्यन नामी लड़के को पसंद करती है। मुझे तो पहले ही शक था। उस रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के बेटे जिब्रान ने मुझे तंबीह की थी। मुझे तो उसी दिन से आग लगी हुई है। कोई बात नहीं, आज मैं भी एक जलती हुई तीली छोड़ आई हूँ। भड़कते रहेंगे एक दूसरे को देख के। बेटा, यूं सर पकड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। जाओ खाला नूर के पांव पड़ो, उसकी मिन्नत करो, उसे मनाओ, क्योंकि इतना पैसा, इतना जेवर और कहां से मिलेगा। जाओ। बाबा, मुझे उनके खाली हाथ जाने का दुख नहीं है, बल्कि यहां इस तरह आने का सदमा है। अम्मी, वो हमें समझते क्या है? आप अभी इसी वक्त उन्हें मना कर दें कि आइंदा हमारे घर का रुख बिल्कुल मत करें। वहाब अच्छा लड़का है, लेकिन है तो नूर खाला का बेटा ना। जानबूझकर अपनी बहन को आग में नहीं फेंक सकता मैं। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही, खाला किस पर जोर दे रही है? एक रिश्ता बचपन का और एक कभी बना नहीं। आखिर खाला चाहती क्या है? मुझे वहाब से शादी करने पे कोई एतराज नहीं है। परवा, ये तुम क्या कह रही हो? ये जानते हुए भी कि वो चालाक और इब्नुल वक्त औरत है। नहीं बेटा, मैं किसी जोर जबरदस्ती की वजह से तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का फैसला नहीं करने दूंगी। अम्मी, यकीन जानिए, इसी में सबकी बेहतरी है। पागल हो गई हो क्या? अम्मी, खाला ने ये बात की ही इसलिए कि आप वहाब को इनकार करें और खाला जिब्रान के लिए इनकार कर सके। पागल हो गए हैं सबके सब। नहीं करूंगी मैं ये शादी, नहीं करूंगी। मैं तो खुद हैरान, ये काया कैसे पलट गई? पूर्वा ने फैसला कैसे कर लिया? बाबर न्याज ने छोड़ दिया होगा। और वैसे भी भाई, जिस पर तुम मरते हो, पहले उसके कैरेक्टर के बारे में जरूर पता कर लो। बाबर न्याज जैसी भी है, मुझे कबूल है। एंड यू नो व्हाट, यू लीव हर अलोन। वहाब, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि तुम दोनों की शादी में बहुत आलीशान तरीके से एक टॉप क्लास फैमिली में करूं। मैं तो रिश्ता इसलिए लेके गई थी कि वो खुद ही मना कर देंगे। मामा क्यों करेंगे वो मना? यहां आकर वो राज करेगी, भाई उसके आगे पीछे घूमता है, नौकर चाकर, शानो शौकत, और उसको क्या चाहिए? और आप तो जहेज के नाम पे उनका घर ही भर देंगी।
मॉम, ये आपकी दी हुई आज़ादी बोल रही है, वरना इसकी क्या जरूरत थी कि आपके सामने या मेरे सामने ऐसे बात करती? कैसे आएंगे अच्छे रिश्ते? बता ना कैसे आएंगे? उस बदमाश बाबर नियाज के चर्चे क्या लोगों तक नहीं पहुंचे होंगे? लोगों की याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है कि वो सब याद रखें। मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मिताली, क्या करने लगी? छोड़ो भाई मुझे, छोड़िए भाई मुझे, छोड़ो, छोड़िए। छोड़ो, पागल हो गई तुम? आर्यन, आर्यन प्लीज मेरी बात सुनो। आर्यन तुम होश में हट जाओ, पीछे हटो। आर्यन रुक जा, आर्यन प्लीज रुक जा।